जब जब इस पृथ्वी पर धर्म को मिटाने की कोशिश की जाएगी, मैं बार बार आऊँगा। महाभारत का युद्ध एक धर्म युद्ध था। उस युद्ध में अधर्म पर धर्म की विजय, अनीति पर नीति की विजय हुई थी। विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण, उन्होंने अर्जुन का सारथी बनकर उसको धर्म याद दिलाया था। पांडवों का साथ देकर कौरवों का अंत किया था। कौरवों को हराने और धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने छल का उपयोग किया था। गरुड़ पुराण में भगवान कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन ऐसे अवसर आए थे जब खुद श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से झूठ बुलाया था और उन्होंने उनके ही नियमों का उल्लंघन कर दिया था। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे महाभारत में श्री कृष्ण ने छल किए थे और उसी के कारण पांडवों को विजय प्राप्त हुई थी। महाभारत युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है, लेकिन इस धर्म युद्ध को जिताने के लिए पांडवों को कई ऐसे काम भी करने पड़े थे जिसे धर्मानुसार उचित नहीं कहा जा सकता, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका श्री कृष्ण की रही। श्री कृष्ण ने न्याय और सत्य को जिताने के लिए धर्म को अपनी परिभाषा गढ़ी और ऐसे चाले जिससे पांडवों को युद्ध में विजय की प्राप्ति हुई। महाभारत युद्ध में विजय के लिए सबसे जरूरी था पितामह भीष्म युद्ध से हट जाए। इसके लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ पर शिखंडी को बैठाया। शिखंडी पूर्ण पुरुष नहीं था। भीष्म इन्हें स्त्री मानते थे क्योंकि वह पूर्व जन्म में अम्बा थी। भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि वह स्त्री पर हथियार नहीं चलाएंगे। इसकी प्रतिज्ञा का लाभ उठाकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया कि वह पितामह भीष्म का वानों की शैया पर लेटा दिया, और अंत में यही हुआ। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य ऐसे योद्धा थे जिनके रहते युद्ध जितना असंभव था। इन्हें विजय के रास्ते से हटाने के लिए श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को झूठ बोलने के लिए प्रेरित किया। युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से कहा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया है, जबकि मरा था अश्वत्थामा नाम का एक हाथी। युधिष्ठिर के आधे सत्य से दुखी होकर द्रोणाचार्य ने अपने धनुष बाण जमीन पर रख दिए और विलाप करने लगे। मौके का लाभ उठाकर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। महाभारत के युद्ध के दौरान एक दिन सूर्य ग्रहण हुआ था। ऐसा माना जाता है कि कहते हैं अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि वह सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध नहीं कर पाए तो आत्मदान कर लेंगे। अगर ऐसा हो जाता तो पांडव की हार तो निश्चित थी। इसलिए युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र सूर्य की ओर छोड़ दिया, जिससे सूर्य की रोशनी छुप गई और सभी लोग लगा कि शाम हो चुकी है, जबकि यह ग्रहण जैसी स्थिति थी। उत्साहित जयद्रथ ने अर्जुन को आत्मदान के लिए उस्काने लगा। इसी बीच श्री कृष्ण ने अपना चक्र सूर्य की ओर से हटा लिया और सूर्य निकल आया। अर्जुन ने पास खड़े जयद्रथ का वध कर दिया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। इसके बाद श्री कृष्ण ने चौथा छल उस समय किया था जब कर्ण कौरव सेना का सेनापति बना और अर्जुन ने युद्ध के लिए आया। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया, जिसे निकालने के लिए कर्ण ने अपना धनुष बाण रख दिया। निहत्थे कर्ण को देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण वध के लिए उस्काना शुरू कर दिया और दिव्यास्त्र चलावा दिया। क्षण भर में कर्ण का अंत हो गया। दुर्योधन का अंत भी श्री कृष्ण की छल बुद्धि से संभव हुआ। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को माता के पास निर्वस्त्र होकर न जाने की सलाह दी, क्योंकि माँ गांधारी के पास उनकी एक पुत्र को वज्र के बनाने की उनके आंखों में शक्ति थी। इसलिए दुर्योधन गंगा स्नान करके निर्वस्त्र उनकी माता के पास जा रहे थे। तभी उनको श्री कृष्ण ने देख लिया
और उन्होंने ऐसा कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हें पहली बार देख रही है और तुम इतने बड़े हो कि तुम अपने माता के सामने निर्वस्त्र जाओगे, इसलिए अपने कमर पर केले के पत्ते बांध कर जाओ। उसी वजह से दुर्योधन के कमर के नीचे का हिस्सा वज्र का नहीं हो पाया। भीम के साथ जब दुर्योधन का युद्ध हुआ तब श्री कृष्ण ने भीम को सलाह दी कि कमर के नीचे के हिस्से पर प्रहार करो, जबकि यह नियमों के विरुद्ध था। कमर के नीचे गदा के प्रहार से दुर्योधन की मृत्यु हो गई। इस तरह पांडवों को महाभारत के विजयी मिलने के लिए श्री कृष्ण का ही हाथ है। जब पांडव विजयी होकर आ गए तब गांधारी को यह मालूम था कि दुर्योधन का वध श्री कृष्ण के छल की वजह से हुआ, तो गांधारी ने श्री कृष्ण को भी श्राप दिया था कि जैसे तुमने मेरे वंश की नाश किया वैसे ही तुम्हारा वंश आप साथ में युद्ध कर कर सब मिट जाएंगे। तो ऐसे किए थे श्री कृष्ण ने महाभारत में छल। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल महाज्ञानी की बातों को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।